किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में पधारे, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी जो हमारी अंदर जो वार्ताएं हुई उसको लेकर के जो चीजें निकल करके आई है वो मैं रखना आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं और उनकी स्वीकृति हमारे माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ही दे पाएंगे। मैं तो बातें रख रहा हूं। बातों में तो पहला मुद्दा अपना था 220 केवी जो सी के अंदर जीएसएस का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी बाउंड्री वॉल का कार्य और कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन का कार्य हो चुका है। इलेक्ट्रिकली तार का टेंडर जिसका होना चाहिए वो हुआ नहीं। जो भी ये बात का भी लेकर के फाइनल हो गया और उनको क्या क्या बातचीत हुई वो माननीय मंत्री जी बताएंगे। फाइनली बात दूसरा 132 बिहार को लेकर के जो अपन आंदोलित है वो भी लगभग ज्ञान पूरी बात फाइनली हो चुकी है, वो भी अभी मंत्री जी बताएंगे। तीसरा जो उंडू जीएसएस से निकलने वाली 5 लाइनें जिसको फीडर बोलते हैं 3311 के, वो भी लेकर के फाइनल बात हो चुकी है और अब उसके लिए भी अभी मंत्री जी अपने को बताएंगे। और चौथी मेन बात थी ट्रैक्टर कंडक्टर जो लाइन 440 गेवड़ो से बाड़मेर से लगा करके और शिव के बीच में तार बदलने की, उसको लेकर भी बातचीत हो चुकी है और उसके लिए भी अभी मंत्री जी अपने को आश्वस्त करके बात करेंगे। 4 मेन बातें थी। बाकी मंत्री जी के अलावा छोटे स्तर की बातें थी, वो चीफ इंजीनियर जोशी जी थे, उन्होंने पूर्ण आश्वस्त कर दिया गया है कि वो बातें मेरे लेवल की है, आप मंत्री जी के सामने मत रखो, उसके लिए मैं गारंटी देता हूं। उनके लिए भी उन्होंने कहा कुछ किसानों के साथ में ग्रुप बनाऊंगा प्रतिदिन की तो नहीं कर सकता, लेकिन साप्ताहिक रिपोर्ट माननीय एसडीएम साहब, चीफ साहब, एक्शन एसी सबकी साथ में ग्रुप रहेगा और प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक अपने को देते रहेंगे। इसके लिए भी उन्होंने बिल्कुल स्वीकृति दी है कि साहब आप लिखित में से क्या ग्रुप बना करके प्रतिदिन डालोगे, उसमें भी अपने को लगा तो एमपी साहब को भी साथ में जोड़ देंगे। ये बातें हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो जो अपनी ये 5-4 प्रमुख बातें मांगे थी उनके लिए वो अपने को आश्वस्त करावे। माननीय मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब। आज ये धरने का लगभग 7वां या 8वां दिन है और निश्चित रूप से आप काफी संघर्ष कर रहे थे कई दिनों से और ये जो समस्या है लाइट को लेकर उसमें काफी टाइम हो गया और किसान के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है पानी की और उसके बाद लाइट की भी आवश्यकता होती है। ये 2 महत्वपूर्ण चीज है और इसलिए आप इस समस्या के लिए संघर्षरत थे और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मैंने खुद ने भी कई बार झेली है। जो आप आज आंदोलन कर रहे हो ये आंदोलन मैं भी कई बार कर चुका हूँ और आंदोलन की आवश्यकता कब पड़ती है, जब पानी सिर से गुजर जाता है तब ये स्थिति आती है। तो मैं भी आपके साथ ही हूँ क्योंकि जब ये पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय भी ये समस्या थी और उसको लेके काफी समय से मैं भी आपके बीच में कई बार आया और बातचीत हुई है। लेकिन अभी क्योंकि महीना भर हुआ है, महीना 1.5 महीना हुआ है, ये राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और उसके बाद में निश्चित रूप से मैंने भी बात की क्योंकि लाइट की पूरे जिले के अंदर ही थी, पूरे काफी जगह पर, क्योंकि ये स्थिति आप पूरी बिगाड़ रखी है पहले से। तो उसके बाद में अभी मैंने जैसा कि अपनी यहाँ की महत्वपूर्ण जो मांगे हैं उनको मनवाना और उनको मानना ये सरकार का दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी की सरकार हो। और वास्तव में हमारे यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम पिछड़े हुआ क्षेत्र है, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, हम बहुत ही पीछे हैं और यहाँ पर अगर फिर पानी की और लाइट की अगर समस्या आ जाए तो फिर तो इससे बड़ी संकट और क्या हो सकता है। इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि अपने यहाँ पर ये जो समस्या इसका समाधान कैसे हो सकता है। और मैं जब विधायक था उस समय भी मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर समस्याएं थी। उस समय भी मैं कई बार आपके यहाँ पे आना हुआ तो यहाँ की समस्याओं के लिए मैं आपके लिए साथ खड़ा हुआ हूँ और अपने उस समय भी समाधान कराए। तो अब तो जिम्मेवारी मेरी और ज्यादा बन जाती है
क्योंकि अब तो आपका मेरे ऊपर पूरा हक भी है। और इसलिए मैंने ये बात तुरंत अभी जाकर सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रखी बात को, मैंने तुरंत ही वहां पर सभी के सामने अपने विद्युत मंत्री है हीरालाल जी नागर, उनसे भी मैंने फोन से बात करके और उसके बाद में मैं आपके बीच में आया हूं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर कोई बात करूं और उस बात में सिर्फ मैं अधिकारियों के भरोसे रहकर अगर कोई निर्णय ले लूं और उसके बाद में मुझे आपके बीच में आना है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहूंगा वो सही कहूंगा, वरना कहूंगा ही नहीं। इसलिए मैंने अभी इनके सामने, सबके सामने जो वार्ता करने वाले अंदर गए थे उनके सामने मंत्री जी से बात की। मैंने कहा ये हमारे किसान है, यहाँ पर इतने इकट्ठे हो रखे हैं और हमारी जेन्युइन मांगे और लंबे समय से मांगे, पिछली सरकार ये कर नहीं पाई और अब हमारी जिम्मेवारी है इसको कैसे करना है। तो उसके ऊपर बातचीत हुई। तो आपके अभी जो महत्वपूर्ण जो मांगे हैं उनमें आपके 4 मांगे हैं जो जिससे समाधान हमारा पूर्ण रूप से हो सकता है, और वो 4 मांगे अभी आपने बताई है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो 232 केवी स्टेशन शिव वाला है, 220 का कह रहा हूं, 232 केवी, 220 ही तो बोल रहा हूं मैं, 220 बोल रहा हूं मैं, 220 है स्टेशन है जिसका निर्माण का आधा कार्य जो हो रखा है और लाइनिंग का बाकी है। उसके लिए मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि इसका, अभी वो अधिकारियों के सामने बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपके चिंता मत करो, ये काम मैं तुरंत करवा दूंगा। तो आपके एक तो 220 वाला और फिर 132 के भी ऊंडू से लेकर और जो फीडर है वहां पर जो अपने इधर 5 फीडर जो निकल रहे हैं उनको अलग करने का। तो ये लगभग कितने दिन में अधिकारी कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ है, उनको बुलाओ, इधर आ जाओ भाई। चलो मैं आगे की बात करता हूँ। अब 100 बिहार के अंदर 132 केवी स्टेशन है, बिहार के अंदर जो 132 नया स्टेशन खोलने की बात है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि 132 का आपके यहाँ पर जीएसएस मैं खुलवा दूंगा, शुरू करवा दूंगा। और फिर उसके बाद में जो कंडक्टर हैं, जो बाड़मेर से लेकर शिव तक की लाइन को बदलने का है, वो आपके, मेरी बात हो गई है और वो भी आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 4 मांगे थी। और एक जो आपके 15-20 दिन का आपने मुझे कहा है, ये जो ये 4 ऊंडू से फीडर जो 5 हटाने हैं, कौन से 2 है आगे, जो भी है 5 है, 4 है, 3 है, जितने भी है वो आपको ध्यान है, इनको ध्यान है। जो जाने वाले हैं वो आपके कितने दिन है, मैं आपको 20 दिन देता हूँ। अगर नहीं हुआ ना तो फिर आपकी खैर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्योंकि अपन जबान करके जा रहे हैं इतने लोगों के बीच में, आपको तो कुछ नहीं, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, मुझे तो बीच में आना है भाई। ठीक है ना, तो आपको 5 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप भले ही अपनी एक्स्ट्रा टीम को लगाओ, लगाकर और ठेकेदार को कह के तुरंत इसको करो। तो ये आपको तुरंत करना होगा, ध्यान रखना, इसके ऊपर पूरी ताकत आप अपनी इसी पे लगाओ एक बार। ठीक है, तो ये भी आपके हो जाएगा, लगभग 15-20 दिन लगेंगे, उसके अंदर ये आपके अलग हो जाएगा, तो अपनी काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। और बाकी सारी बातें हो चुकी, बाकी छोटी मोटी बातें वो आपके पहले हो चुकी है। तो मेरा और एक मेरी बात सुनो, पिछली सरकार के समय में आंदोलन से संबंधित, एक मिनट सुनो, आंदोलन से संबंधित आपके ऊपर कोई भी प्रकार का मुकदमा हुआ है तो वो आपका मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। आंदोलन से संबंधित, ये नहीं है घर कर नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आंदोलन से संबंधित एक ही मुकदमा बता रहे हैं, कौन सा? हाँ, शिव में हुआ है। यह देखो, शिव में तो मुकदमा मेरे भी लिवड़ा है भाई, मंठा है। शिव में मेरे भी एक मुकदमा हुआ था, वही आंदोलन का था, और वो भी वापस हो गया था जब सरकार आई थी। तो इसलिए मुझे विश्वास है
किसी में तो निश्चित रूप से बात पहले भी रही है, इस बार भी रहेगी। पिछली बार भी सबके मुकदमे वापस लिए थे, आपको पता है, वो भी मैं उसमें था, मेरा भी नाम था, मेरा भी वापस हुआ, और आप में से कई लोग और होंगे उनके भी थे। हाँ, वो मॉडर्न विद्यालय वाले तो उस समय हुए थे। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। पिछली सरकार में कोई भी मुकदमा हुआ हो आंदोलन से संबंधित तो आपका वापस ले लिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं करनी है। तो यही बात थी। आप सभी को मैं यही आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सभी यहाँ पर किसान संघ के भी हमारे हेड गुड़ा मालानी से यहाँ पर आए हैं, आपके सहयोग के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। और भारतीय किसान संघ जो वास्तव में किसानों के लिए संघर्ष करता है, हर समय किसानों के लिए भारतीय किसान संघ ने, चाहे लाइट के लिए हो या अन्य प्रकार की जहाँ भी आवश्यकता किसानों से संबंधित होती है, तो मेरा भी किसान संघ से पुराना संबंध है, किसान संघ से मेरा नाता है, क्योंकि मेरे पिताजी भी किसान संघ के पदाधिकारी रहे हैं। आप सब जानते हो, यहाँ पर बैठे हैं, किसान संघ में काम किया उन्होंने, तो इसलिए मुझे पता है कि किसानों के लिए संघर्ष करने की वजह से ही आज यहाँ पर आपका संगठन की ये पहचान बनी है। तो भारतीय किसान संघ के निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं से, सभी जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके 5-8 दिन हो गए, आप बहुत परेशान हुए, लेकिन अब आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो ये जेन्युइन मांगे हैं उनका मैं समाधान कराने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। आपको चिंता नहीं करनी है। अब आप इस धरने को आज उठा दें, और यही मैं आपके बीच में निवेदन करता हूं, यही मुझे आपसे कहना था। आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अब आप सभी कष्ट देना छोड़ें, और आपका कष्ट है वो आज से मेरा कष्ट है, और मैं आपके कष्ट को लेकर चलूंगा, इसलिए मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय राज्य मंत्री जी का। अभी अंदर जो हमारे जाकर के वार्ता करने का जो कारण था वो थोड़ा मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। जो हमारी लाइन 440 से शिव तक जो बदलने का कार्य कंडक्टर के रूम में है, उनकी कॉस्टिंग को लेकर के चर्चा के लिए ही अंदर गए थे, बाकी कोई छुपी भी बात नहीं थी, क्योंकि वो इश्यू आ रहा था पेमेंट को लेकर के, भुगतान को लेकर के। इतनी राशि कौन दे पाएगा? माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी का जितने पैसे लगेंगे वो मैं दिलवाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है। इसका अंदर जाकर के बात करने गए थे। अभी आप लोग विद्युत मंत्री जी ने भी इनको स्वीकृति दे दी हमारे सामने, स्पीकर मोड पे फोन था, क्यों बात तो कोई छुपी भी थी नहीं। और अब आप लोग किसान सभी यहाँ लोग विराजे हो, क्या आप लोग इन सब बातों से संतुष्ट हो? तो हाथ खड़े करके समर्थन दे, जोर से सभी हाथ खड़े करके समर्थन दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि देखो एक दिन में अपनी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए अपने को समय लगेगा। बिना समय के मांगे पूरी नहीं होगी। टू व्हीलर लाइट बा कितना घंटा की है? लाइट सभी है बड़ा पूरा, जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो लाइट अपने को राजस्थान सरकार की ओर से 6 घंटे बाकी जगह दी जा रही है, वो अपने उनकी कोई 6 घंटे निर्विवाद दी जाएगी। और अभी ऐसा है जैसे आपने जोशी साहब ने आगे 20 दिन दिए, 20 दिन का यानी 5 मार्च होता है, 5 मार्च पर काम नहीं होता तो फिर आंदोलन होगा। हाँ, अरे बैठो आप सभी लोगों से एक बार निवेदन है, थोड़े शांत रहे, थोड़े 2 मिनट के लिए विराज है, 2 मिनट विराज है। एक चीज है, माननीय चीफ सर या विराज है, उनको भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, घरेलू लाइट का थोड़ा ध्यान रखें परीक्षाओं के दिन है। और दूसरा, आप लोग सभी बता रहे हो, उनके लिए मैं अपने तहसील के इकाई अध्यक्ष मोहन जी गुजर से निवेदन कर रहा हूँ कि वो बातचीत करके धन्यवाद के रूप में धन्यवाद देंगे आप सब लोगों का यौबित करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। भाई मोहन जी गुजर से मैं धन्यवाद दे सकता। भारतीय किसान संघ के पहले थे, थोड़ा शांति रहे, थोड़ा आगे दबाओ, इधर बैठो, अरे इधर बैठो। हाँ, भारतीय किसान संघ के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर 8 दिन से लगातार धरना जारी था, जो आप सभी किसान भाइयों के बदले और ताकत की वजह से आज हजारों की तादाद में किसान एकत्रित हुए हैं। और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि 5 मार्च तक में सभी काम करवाने की घोषणा की, 5 चीजें हटाने की। तो इसमें आप सब सहमत हैं? पैसा कलेक्टर जल्दी से जल्दी हटाएंगे, जिसका लागत जो काफी बड़ी है,
उनकी भी सामने घोषणा कर दी है। और मैं आपसे अनुमति लेते हुए भारतीय किसान संघ के बैनर तले 8 दिन से लगातार जो धरना चल रहा है उसको समाप्त करने की घोषणा करता हूं आप सबसे आज्ञा अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी मंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे बीच में पहुंचकर किसानों की सूद ली। और हमारे बीच में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी वैसा में पधारे, इन्होंने किसानों की सूद लाने के लिए जो वार्ता की और ये पधारे उनके लिए बहुत बहुत हृदय के अंतरिम हृदय से धन्यवाद। और एक बात सुनना, क्लेम की जो अपना अनुदान आधार में क्लेम है आगामी 10 दिन 15 दिन के अंदर अपने खाता में आ जाएगा, ये बात होगी। धन्यवाद धन्यवाद। बाकी लागे थाना महंगा पूरे हुए संतुष्ट हो धरने में विश्वास आयो विश्वास आयो कौन विश्वास है कौन आप देख रहे थे द अशोक शेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज। मैं हूँ आपका साथी महेंद्र सिंह मुन्ना भाऊ। अभी आपने देखा कि किस तरह के से इस 8 दिन से चल रहे लगातार धरने को आज माननीय कैलाश जी मंत्री ने समाप्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।